Dear students, today I will teach the next topic of chapter matter in mixture. Mixture का another name impure substance. क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर दो प्रकार के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। तो आज हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इम्प्योर या मिक्सचर दोनों एक ही शब्द है और इसका डिफिनीशन है कि ये मिक्सचर इज ए मटेरियल, a mixture is a material consists of two या more different kinds of particles. Particles means atom या मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जो दो या दो से अधिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पार्टिकल्स मीन्स एटम या मॉलिक्यूल विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। वह केमिकली रिएक्ट नहीं होता है बट physically mixed in any proportion. कहता है कि वह केमिकली रिएक्ट नहीं होता है बट फिजिकली वह मिक्स्ड होता है किसी भी प्रोपोर्शन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने देखा है, एक एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर मिक्सचर। शुगर और वाटर का एक मिक्सचर हम लोग बनाते हैं। तो शुगर और वाटर जब वह दोनों मिक्स होगा तो केमिकली मिक्स्ड नहीं होता है। केमिकली मिक्स्ड का मतलब होता है कि शुगर या वाटर मिल करके ऐसा नहीं है कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, वह दोनों फिजिकली मिक्स्ड होता है और जब मिक्स्ड होगा तो शुगर वाटर का एक मिक्सचर बनाएगा जिसमें शुगर और वाटर के ही प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। केमिकली जब रिएक्ट करेगा तो न्यू प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो मिक्सचर में कभी भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ही प्रॉपर्टीज फॉर्म होगा। तो निश्चित रूप से दूसरी चीज हम लोग ये समझ गए कि शुगर भी एक, शुगर अगर कहिएगा तो एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वह शुगर के ही पार्टिकल्स से मिल करके वह बना हुआ है। वाटर ये कंपाउंड है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर भी कहीं ना कहीं टू या मोर प्योर सब्सटेंस से ही मिल करके बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर A mixture is a material. A mixture is a material contains two या more pure substance. Two या more pure substances. मिक्सचर जो है एक ऐसा मटेरियल है जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफिनीशन देखा। अब मिक्सचर का टाइप भी है कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं इसका टाइप। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। नंबर 1 होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर पहला टाइप है मिक्सचर का।
होमोजीनियस, होमोजीनियस को हम लोग हिंदी में समांग भी बोलते हैं, समांग मिश्रण। समांग मतलब जिसके सभी अंग समान हो, इक्वल हो, यानी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं वह कहीं ना कहीं एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर एंड वाटर। वाटर में अगर हम शुगर को मिलाएंगे, मिक्स्ड करेंगे, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वह कंप्लीटली वाटर में मिक्स्ड हो जाते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा, इट इज डिफाइंड, it is defined in which the component of mixture are uniformly mixed। इसको डिफाइन किया गया है कि इसमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वह यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल, शुगर एंड वाटर। वाटर में अगर हम शुगर मिलाएंगे तो कंप्लीटली वह मिक्स्ड हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर। अगर वाटर में सॉल्ट मिलाएंगे, नमक, तो देखेंगे कि सॉल्ट के भी जो पार्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं वाटर में मिक्स्ड हो जाएगा। अल्कोहल एंड वाटर। अगर वाटर में अल्कोहल को मिक्स्ड करेंगे तो अल्कोहल भी वाटर में मिक्स्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे मिक्सचर हैं जो कहीं ना कहीं उसके जो कंपोनेंट्स हैं वह यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। जैसे और भी एग्जांपल से एयर भी कहते हैं, एयर इज ए मिक्सचर। तो एयर में हम देखते हैं कि बहुत सारे गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स्ड है। एयर भी एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। एलवाई, एलवाई का नाम आपने सुना होगा, जो 2 या मोर मेटल या नॉन मेटल से मिक्स्ड होकर के बनता है। ये भी जब 2 मेटल, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये भी कहीं ना कहीं 2 मेटल से, कॉपर जिंक से मिलकर के बना हुआ है, तो कॉपर और जिंक एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। दूसरा इसका जो पार्ट्स है वह हेट्रोजीनियस है, उसको हम लोग देखें। दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस यानी विषमांग, विषमांग मिश्रण, यानी इसमें कंप्लीटली जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वह कंप्लीटली मिला हुआ नहीं होता। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर not throughout mixed। इसमें यूनिफॉर्मली कहिए, थ्रू आउट कहिए, और मिक्स्ड नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे हम लोग देखते हैं सैंड इन वाटर। वाटर में अगर हम लोग सैंड मिलाते हैं, सैंड देखा होगा आप लोगों ने, बालू जिसको बोलते हैं, तो देखेंगे कि मिलने के बाद कुछ समय के बाद सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। यानी वो सैंड जो है वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। और उसको हम लोग देख भी सकते हैं, नीचे जब बैठता है उसके पार्टिकल्स तो हमको दिखाई भी देता है। तो इसका मतलब है कि यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है। जैसे ऑयल एंड वाटर, अगर वाटर में अगर हम लोग ऑयल मिला दें तो देखेंगे कि ऑयल भी वाटर में मिक्स्ड नहीं होता। तो बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी एग्जांपल्स हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स देखा, जो कंप्लीटली मिक्सचर के कंपोनेंट्स अगर मिक्स्ड हैं तो होमोजीनियस होगा, अगर वह मिक्स्ड नहीं है तो हेट्रोजीनियस होगा।
अब इसका प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है, मिक्सचर वह होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस। तो हम कह सकते हैं मिक्सचर में बी होमोजीनियस, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है, इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। थर्ड इसका प्रॉपर्टीज है, मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। द MP and BP, melting point and boiling point, are not fixed. फोर्थ इसका प्रॉपर्टीज है कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करेंगे, उसके पार्टिकल्स को, तो फिजिकल प्रोसेस से करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे सपोज कीजिए कि वाटर में अगर हम लोग शुगर मिलाते हैं और शुगर और वाटर को अलग करना है, उसके पार्टिकल्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोगों को सेपरेट करना है, तो इवोपरेशन प्रोसेस से इवोपरेट कर देंगे, तो वाटर जो है इवोपरेट हो जाएगा और शुगर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इवोपरेशन है, सब्लिमेशन है, जो भी ये आते हैं उसके अंदर फिजिकल प्रोसेस, उसी से हम लोग इसको, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। केमिकल, जैसे वाटर से, वाटर आपका कंपाउंड है तो उसके कंस्टिट्यूएंट को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका केमिकल प्रोसेस है। इसमें इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते। लास्ट इसका प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ नंबर, last properties, the properties of a mixture, the properties of a mixture are the properties of its constituent. उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसी के प्रॉपर्टीज से उस मिक्सचर का प्रॉपर्टी शो होगा। जैसे सॉल्ट वाटर का जो मिक्सचर हम लोग बनाएंगे तो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा वही सॉल्ट वाटर का प्रॉपर्टी, माने उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिल करके बना है वो मिक्सचर, उसी के प्रॉपर्टी से उस मिक्सचर का प्रॉपर्टीज होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो निश्चित रूप से हम लोग मिक्सचर का डिफिनीशन, मिक्सचर का टाइप, मिक्सचर का प्रॉपर्टीज आप लोगों ने स्टडी किया। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसका सेपरेशन वगैरह स्टडी करेंगे।